नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी अनामिका मौजूद। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच तेज हो चुकी है। टाला पुलिस स्टेशन की इंचार्ज से इस वक्त पूछताछ जारी है। अभिजीत मंडल से सीबीआई पूछताछ कर रही है और इसी पुलिस स्टेशन में रेप और मर्डर की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से इस वक्त पूछताछ जारी है, क्योंकि आरोप स्थानीय प्रशासन पर भी है कि शुरुआती कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई यहां पर नहीं हुई। सबूतों के साथ में छेड़छाड़ किया गया। सबूत वहां सही तरीके से इकट्ठा नहीं किए गए थे जहां पर क्राइम हुआ था। क्राइम सीन को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलग थलग करने की जो कोशिश है वो यहां पर की गई थी। अभिजीत मंडल से इस वक्त सीबीआई पूछताछ कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच तेज हो गई है। आरजी के अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। अस्पताल के महिला कर्मचारी से सीबीआई ने पूछताछ की। हमने पहले भी आपको बताया था कि सीबीआई का जांच का दायरा केवल प्रिंसिपल तक नहीं बल्कि अस्पताल के स्टाफ तक भी पहुंच सकता है, और यही वजह है कि आरजी के अस्पताल के कर्मचारियों से, यहां तक कि महिला कर्मचारी से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने एक तरफ आज 5वें दिन संदीप घोष ने भी सवालों का सिलसिला जारी रखा है, तो वहीं दूसरी ओर संजय रॉय के करीबी से भी पूछताछ की गई है। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है, पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी है, और अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से, महिला स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। और जतिन इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े रुख करते हैं। जतिन, जिस बात को पहले भी हमने कहा था कि अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ की जा सकती है, स्टाफ से पूछताछ की जा रही है और फोकस महिला कर्मचारियों से भी पूछताछ पर है। डिटेल रिपोर्ट चाहिए कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेज़ी से इस पूरे मामले में चल रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये सीबीआई का दफ्तर है। इसी दफ्तर में अब से कुछ देर पहले जो ताला पुलिस स्टेशन है वहाँ के इंस्पेक्टर जो है अभिजीत मंडल वो भी पहुंचे हैं, और साथ ही एक अरूप दत्त जो कि एएसआई है उनसे भी अंदर पूछताछ की जा रही है। अरूप दत्त का रोल इस मामले में ये है, जो जानकारी मिल रही है कि संजय रॉय ने कई बार फोन किया इंसिडेंट वाली रात को, इस लिहाज से भी उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिस बैरक में जाकर वो सोया था वो बैरक भी अरूप दत्त का ही था। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने की कवायद सीबीआई बहुत तेजी से कर रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीरवार को इस पूरे मामले में डिटेल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देनी है। तो तमाम सबूतों को जुटाने की कवायद अब सीबीआई द्वारा और तेजी से की गई है। आपको बता दें कि 4 सदस्य सीबीआई की टीम अब से कुछ देर पहले, यानी कि 10 से 15 मिनट का समय रहा होगा, वो सीबीआई दफ्तर से निकली है। संभवतः वो या तो आरजीकर अस्पताल, क्योंकि एक महिला ऑफिसर थी उस गाड़ी में साथ में, तो इस बात के भी क्या है कि हो सकता है कि वो विक्टिम फैमिली के घर जा रही हूं। लेकिन थोड़ी देर में वो स्थिति भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एफआईआर करने में आपको 20 घंटे का समय क्यों लगा, ये भी एक रीजन है कि जो ओसी है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन में इंचार्ज को ओसी बोला जाता है, वो यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि सिलसिला कार्रवाई का लगातार जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एएसआई अरूप दत्त को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, और पूछताछ लगातार जारी है। जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, आरोपी संजय रॉय ने अरूप दत्त को कई बार फोन किया था। वारदात की रात आरोपी ने एएसआई को फोन किया था। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि वारदात की रात में एएसआई को फोन किया गया था संजय रॉय की तरफ से, और यही वो संशय है, यही एक रोल इसमें बताया जा रहा है कि अरूप दत्त का इसमें है, जिसे लेकर अब पूछताछ यहां लगातार जारी है। आरोपी ने एएसआई को जिस तरीके से फोन किया और इसी के बैरक में था। जतिन हमारे साथ लगातार बने। जतिन, इसे लेकर आप भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि कैसे आरोपी की तरफ से अरूप दत्त को फोन किया गया था, और क्या कुछ इस पूरे मामले में अभी खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सबमिट करनी है। आज बिल्कुल देखिए, मल्टीपल कॉल्स किए गए थे 8 और 9 तारीख की रात को, और यही वजह थी कि अब अरूप दत्त से इस पूरे मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई यही जानना चाह रही है कि फोन पर संजय रॉय ने आपको क्या बताया, क्या उसने हत्या और रेप के बारे में आपको बताया था? अगर बताया था तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस बैरक में जाकर संजय रॉय सोया था वो भी इसी अरूप दत्त को अलॉट किया गया था, तो क्या वो फ्रीक्वेंटली वहां पर आता था? उसके पहले क्या वो नशे की हालत में रहता था? इस बारे में अरूप दत्त को जानकारी थी। तो तमाम
ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब सीबीआई इस पूरे मामले की जो जांच है वो बहुत तेजी से कर रही है और अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग रोल है। आपको ये भी बता दें कि संजय राय जो कि काफी मिसलीनियस इस हिसाब से भी है कि वो गुमराह कर रहा है। एक शख्स का साइकोलॉजी कल जो एनालिसिस टेस्ट है वो करवाया गया, 2 सेशन उसके हुए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन मिल चुकी है, वो भी अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आप इसी से समझिए कि वो कैसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीबीआई का काम यह है कि सबूतों को इकट्ठा करना। यही वजह है कि अलग अलग लोगों से, संजय रॉय से जुड़े हुए लोगों से स्टेटमेंट जो है वो लगातार दर्ज की जा रही है ताकि क्लियरिटी हो सके, एक पूरे इवेंट को लेकर एक पूरा सीक्वेंस चेन बनाया जा सके। ताकि जब धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक तरफ एनटीएफ बनाई गई है इस पूरे मामले में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, वहीं दूसरी ओर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और ये जांच का दायरा अब अस्पताल स्टाफ तक भी पहुंच गया है। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही सीबीआई एक्शन में है। लगातार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। आरोपी संजय रॉय के 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी है, जिससे कि मामले से जुड़ा हर एक सच सामने आ सके। कोलकाता रेप मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय रॉय पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। संदीप घोष से जहां सीबीआई घंटों घंटों पूछताछ कर रही है, तो वहीं आरोपी संजय रॉय के टेस्ट करवाकर हर एक सच जानने की कोशिश की जा रही है। हर एक छोटी से छोटी चीज की तलाश हो रही है। सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए वारदात वाली जगह की 3D मैपिंग कराई गई। तो वहीं तमाम रिपोर्ट से जो सामने आ रहा है, उससे दरिंदे संजय की हैवानियत से पर्दा उठता जा रहा है। हालांकि आरोपी संजय रॉय से पूछताछ के बाद भी सीबीआई फिलहाल संतुष्ट नहीं है, इसलिए संजय के 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद भी सीबीआई की टीम अब पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है। इस टेस्ट में व्यक्ति को मशीन से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं। जवाब देते समय मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की दर मापी जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सीबीआई को शक है कि संजय अभी भी बहुत से राज छिपा रहा है, जो इस मामले में चल रही जांच को अहम मोड़ दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शुरू से लेकर अब तक सवालों के घेरे में बने हुए हैं। संदीप के कॉल डिटेल और चैट को खंगाला जा चुका है, जिससे सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस रात आखिर हुआ क्या था और संदीप घोष इस मामले से जुड़ी कौन कौन सी जानकारी जानते हैं, जो अभी तक सामने नहीं आई है। इसीलिए सीबीआई की टीम पिछले 4 दिनों से संदीप से 53 घंटे की लंबी पूछताछ भी कर चुकी है। सबसे पहली बार 16 अगस्त को संदीप को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस दिन संदीप से 12 घंटे की पूछताछ हुई। उसके बाद 17 अगस्त को 13 घंटे पूछताछ, तीसरे दिन 18 अगस्त को 15 घंटे पूछताछ और कल यानी 19 अगस्त को 13 घंटे पूछताछ हुई। मामले का जल्द खुलासा हो सके, इसके लिए इस केस की कमान सीमा पाहुजा को सौंपी गई है, जो पहले भी ऐसे कई मामलों को सुलझा चुकी है। सीमा पाहुजा ने ही पहली बार जांच में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और अब उनको कोलकाता में हुई हैवानियत की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।